सभी दोस्तों, किसान भाइयों और छात्रों को नमस्कार। आज हम यहाँ पे अमरूद के बगीचे में खड़े हैं और अमरूद के बगीचे में जो निमेटोड से जो ग्रसित प्लांट है और उनका कैसे नियंत्रण करेंगे, आज का हमारी चर्चा का विषय ये है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये केस स्टडी है, ये हमारा ही फार्म हाउस है और यहाँ पे ये पौधे हमने सवाई माधोपुर से मंगवाए थे। तो कुछ प्लांट्स में क्योंकि जो वृद्धि है, उनकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो हो रही थी, तो हमने सोचा कि ये न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो रहा है। बट बाद में जब पता चला कि ये निमेटोड्स की प्रॉब्लम है, तो इससे क्या है, पौधों की ग्रोथ रुक गई। और फिर उसके बाद में कुछ हमने देसी ट्रीटमेंट किए, कुछ बाहर से दवाइयाँ मंगवा के भी इसमें छिड़की, तो उससे जो हमारे जो निमेटोड की जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कि एक्चुअली सबसे पहले तो आप निमेटोड जो प्लांट है उसे आप कैसे पहचानोगे कि इस पौधे में निमेटोड लगे हुए हैं या फिर इस पौधे में निमेटोड नहीं लगे हुए हैं। और पहचानने के बाद फिर आप किससे उसको कंट्रोल करोगे, कौन सी दवा डालोगे, कौन सा देसी इलाज आप करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि निमेटोड्स, जिस भी प्लांट में अगर निमेटोड की प्रॉब्लम होगी तो उसकी जो ग्रोथ है, उस प्लांट की जो वृद्धि है वो बहुत स्लो होगी, बहुत धीमी गति से वो वृद्धि करेगा। और ये मान लो आपकी उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पौधे के अंदर जैसे डेफिशिएंसी लगेगी, या तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो या वाटर की डेफिशिएंसी हो। जबकि अब हमारे खेत में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने न्यूट्रिएंट्स भी खूब डाला है, उसके बावजूद भी ऐसे लगता है जिससे पौधे के अंदर कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही हो। तो ये डेफिशिएंसी जो कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर की नहीं है, ये डेफिशिएंसी किसी न्यूट्रिएंट्स और वाटर की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है ये निमेटोड्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जब अपने खेत में विजिट करो या फिर सर्वे पे कहीं जाओ, तो वहाँ कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये प्लांट है, आप दूसरे प्लांट्स को देख सकते हैं, बहुत हेल्दी है, लेकिन इस प्लांट्स की जो ग्रोथ है बहुत स्लो है। और ये चूँकि हमने ट्रीटमेंट के बाद ये थोड़ी इसकी ग्रोथ चालू हुई है, तो जिस पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो या बहुत स्टॉप हो चुकी हो, वो प्लांट्स एक तरह से निमेटोड से इन्फेक्टेड है। आप ऐसे पौधों को पहचानने के लिए एक दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप जिन पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है या स्लो चल रही है, उन पौधों की जड़ें आप उखाड़िए। पौधों की कुछ जड़ें उखाड़ कर देखिए, आपको तो उन जड़ों में गांठें मिल जाएगी। और ये गांठें चूँकि वो निमेटोड जो है पौधे की जड़ों में गांठें बना लेता है, और गांठें बनाने के बाद न्यूट्रिएंट्स और वाटर की जो पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको रोक देता है। तो प्लांट में क्या है, उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है। तो इन सब, अब जब हमने ये सारी चीज़ें उसके आइडेंटिफिकेशन उसका जो कर लिया जब प्लांट का कि ये एक्चुअली निमेटोड से ग्रसित है, तो उसके लिए हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए देसी इलाज भी है, और इसके अलावा आप बाहर से कुछ पेस्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो केस स्टडी है, हमने जो देसी इलाज किया है, इसमें हमने गौमूत्र का 1% का छिड़काव किया है, जिससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है प्लांट्स को। इसके बाद हमने इसमें नीम की खली जो कि 20 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी दर से हमने डाली है, तो उससे भी काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स आया है उसका। बहुत अच्छे प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से एक एग्जॉस्ट हुआ है, मतलब एक तरह से एक जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से प्रमोट हुई है और बहुत अच्छे से बढ़ी है ग्रोथ। इसके अलावा अगर हम इसकी निमेटिसाइड्स की बात करें, तो उसमें बहुत सारे निमेटिसाइड्स है। जैसे बोर्डेक्स मिश्रण को आप यूज में ले सकते हैं, आप निमेगोन को यूज में ले सकते हैं, आप कार्बोफ्यूरॉन को यूज में ले सकते हैं। और इनके अलावा मार्केट में दो नई अभी निमेटोड्स के लिए जो दो नए निमेटिसाइड आए हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहला तो है फ्लूपाइरम और दूसरा है फ्लूसल्फोन। तो इन दोनों को भी आप 0.1% के हिसाब से, क्योंकि ये जो नई जो दवा आई है निमेटोड्स के लिए, ये लिक्विड फॉर्म में आई है, तो आप इनके 0.1% का घोल बनाकर पानी में और आप छिड़क सकते हैं। आपको पानी की जो मात्रा लेनी पड़ेगी वो आपको 500 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से लेनी है। और ये सब करने के बाद में आपकी जो क्रॉप है बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको जो इसकी जो यील्ड जितनी मिलनी है वो आपको मिलेगी। क्योंकि निमेटोड्स की जो एक्चुअली बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है, वो इसके जो सोर्स ऑफ डिजीज़ है, या फिर कहाँ से जो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो इसके दो सोर्स है। या तो आप जब नर्सरी से प्लांट लेके आते हो, तो हो सकता है मे बी जो प्लांट हम लेके आ रहे हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो,
तो वो जो इन्फेक्टेड प्लांट्स की अगर नर्सरी से हम वो प्लांट लेके आ रहे हैं, इन्फेक्टेड प्लांट्स अगर लेके आ रहे हैं यहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ से इन्फेक्टेड प्लांट आया है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर हमारे यहाँ सोइल में भी निमेटोड की प्रॉब्लम हो, तो उससे भी ये उसमें चाहे हेल्दी अगर सीडलिंग लाएंगे तब भी उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जब हम अमरूद का बगीचा अगर लगाने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो अपना जो खेत है या फिर जहाँ पे हम पोट बना रहे हैं, जो गड्ढे खोद रहे हैं, तो उसमें कार्बोफ्यूरॉन, डाइमिथोएट्स, आप फोरेट, आप ये सब नीम की खली, ये सब चीज़ें उसमें डालिए, ताकि ये अगर प्रॉब्लम अगर या तो क्रिएट ही नहीं हो और क्रिएट हो जाए तो इनिशियल स्टेज में इसका अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये वीडियो अभी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अभी जो टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी इधर वाले क्षेत्रों में जो अमरूद के खेती पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं किसान, और ये काफ़ी मात्रा में इसने एरिया बढ़ा है इसका। तो लेकिन ये जो बेसिकली सब जगह जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनका देसी इलाज भी करिए और आप निमेटोसाइड्स भी डालिए, ताकि आपकी जो इनकम, जो यील्ड में जो लॉस हो रहा है उसको आप बचाया जा सके और आपकी इनकम अच्छी हो सके। और दोस्तों इसी तरह के अगर कुछ आपको अच्छी वीडियो एग्रीकल्चर के बारे में अगर आपको जानने हो, या आपको एग्रीकल्चर की कोई चीज़ जो टेक्निक हो, आपको कुछ अगर जो हम जो जितने वीडियो बना रहे हैं अच्छे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, आपको इस तरह के और वीडियो भी चाहिए, तो आप एक्चुअली हमारे चैनल जो इंसेप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ AG BR मीना के नाम से हैं, आप उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि ये हमारे जो यहाँ से अपलोड होने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। धन्यवाद।